गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। बता हिलजो बता के केवानी છે દીવાની બોલવાનું છે હા પછી હું કહીશ ત્યારે करके झूठे घर का प्यार करके झूठे घर का प्यार बुरी सच्ची करके झूठे घर का प्यार बुरी सच्चे तेरी माया में आकर मैं दीवानी हो गई तेरी माया में आकर मैं दीवानी हो दीवानी 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 मैं दीवानी हो दीवानी 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 करके झूठे घर का प्यार भूली सच्चे दरबार करके झूठे घर से प्यार भूली सच्चे दरबार तेरी माया में आकर मैं दीवानी तेरी माया में आकर सच्चा संसार जाना और घर को भुलाया दुखदाई दुनिया में तू किस लिए आया सच्चा संसार जाना निज घर को भुलाया दुखदाई दुनिया में तू किस लिए आया कोई मिलता नहीं यार कोई मिलता नहीं सारे दुखों का भंडार कोई मिलता नहीं सारे दुखों का भंडार तेरी माया में आकर मेरी बात तेरी माया में आकर दीवानी 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 ब्रज में हमारे पिया और खेल दिखाया गौए चराई मेरी माखन खिलाया ब्रज में हमारे पिया हमें खेल दिखाया मेरी गैया चराई और माखन खिलाया सच्चा प्रेमियों का प्यार सच्चा प्रेमियों का प्यार भूले प्राणों के आधार सच्चा प्रेमियों के प्यार भूले सच्चे दरबार तेरी माया में आकर तेरी माया में आकर
करके झूठे घर का प्यार, करके झूठे घर का, भूली सच्चे दरबार, भूली सच्चे दरबार। तेरी माया में आकर मैं दीवानी हो गई, तेरी माया में आकर मैं दीवानी हो गई। रास मंडल में रास रचे थे, मेरे सभी संग खेले थे। रास मंडल में रास रचे थे, मेरे सब संग खेले थे। लीला होती अपरंपार, लीला होती अपरंपार, नहीं प्रेमों का सुमार। लीला होती अपरंपार, नहीं प्रेमों का सुमार। तेरी माया में आकर तेरी माया में आकर दीवानी 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 दीवानी। करके झूठे घर का प्यार, करके झूठे घर का, भूली सच्चे दरबार, भूली सच्चे दरबार। तेरी माया में आकर दीवानी, तेरी माया में आकर। दुख वाली खेल देखूं ये इच्छा थी मेरी, न था मालूम प्रभु ऐसी माया थी तेरी। दुख वाली माया देखो ये इच्छा थी मेरी, न था मालूम प्रभु ऐसी माया थी तेरी। हम तो रोती बारंबार, हम तो रोती बारंबार, हम तो रोती बारंबार, प्रभु कर दो बेड़ा पार। हम तो रोती बारंबार, प्रभु कर दो बेड़ा पार। तेरी माया में आकर दीवानी हो गई, तेरी माया में आकर दीवानी हो गई। दीवानी 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 दीवानी। करके झूठे घर का प्यार, करके झूठे घर का प्यार, भूली सच्चे दरबार, भूली सच्चे दरबार। तेरी माया में आकर दीवानी हो गई, तेरी माया में आकर दीवानी हो गई। दीवानी 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 हो गई। कृष्ण कन्हैया सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे तीनों धाम की। ब्रह्मलिंग श्री 108 धर्मदास जी महाराज की, गुरु जी श्री 108 मकरदास जी महाराज की। सर्वे सुंदर शांति। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई खाओ। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई खाओ। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले,
याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आए, एकदम रूहों ने पूछा वो कौन पुरुष आए। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आए, एकदम रूहों ने पूछा वो कौन पुरुष आए। पिया से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा, पिया से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा। ये बात पूछने वाले कोई और नहीं, सखी ये बात पूछने वाले कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तुम कौल याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। मूल मिलावे में जब बैठे फिर से बात चलाई, धाम धनी हम खेल दिखा तो इच्छा मन में आई। मूल मिलावे में जब बैठे फिर से बात चलाई, धाम धनी हम खेल दिखा तो इच्छा मन में आई। कहीं दूर लेके जाना कि यहीं पे दिखाना, कहीं दूर लेके जाना कि यहीं पे दिखाना। ये बात पूछने वाली कोई और नहीं, सखी ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। तुम कौन याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तुम कौन याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। पिया ने हमको कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये वार वार समझाई। पिया ने हमको कहा सखी ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाए। हमें 3 बार रोका हमने बिल्कुल नहीं सोचा, हमें 3 बार रोका हमने बिल्कुल नहीं सोचा। ये जवाब देने वाली कोई और नहीं, सखी ये जवाब देने वाली कोई और नहीं। तुम कौल याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तुम कौल याद कर ले, तुम फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। की बद्दा प्रेम थी जयकारा बोल जो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गणदेवी। જ્યારે ગણદેવીનું નામ આવે ને તો એમ કહેવત છે ને કે તબિયત ખુશ हो जाता है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ગણદેવી શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર ની આ પવિત્ર ધરતી, અને આ પવિત્ર ધરતીની અંદર સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાતીત ધામધની શ્રી રાધશ્યામજીનો કેવો સુંદર મંદિર, અને મંદિરની અંદર સિંહાસનમાં બિરાજમાન ધામધનીના જુગલ સરકાર આપણને નિહાળી રહ્યા છે। તો આજે બહુ જ ખુશીની વાત છે, કેમ કે મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે ને, જ્યારે ધની તનવટ કરે ત્યારે બલવૈરી ના હરે, વળી ગયા કામ સડાડે ચડે મને ચિત્ત વાગ્યા કારજ સરે। અને હવે આ ચોપાઈને તમે સંસ્કૃત બાજુ લઈ જાઓ તો એમ કહેવાય, જો મુકમ કરોતિ વાચાલમ પંગુમ લંઘયતિ ગિરિમ યત કૃપા તમહમ વંદે પરમાનંદ માધવમ। કેમ કે જ્યારે ધણી મહેરબાન થાય, જ્યારે રાજજી મહારાજ આપણે મહેર કરે, કૃપા કરે, ત્યારે સંતનો દર્શન થાય। કેમ કે આજે આપણે આગળ કાલિંપોંગ મંગલધામથી પરમ પૂજનીય, પરમ વંદનીય, જેમનું જીવન તારતમ્યમય બનેલો છે કે ગુરુજી જ્યારે બોલે તો ફક્ત બોલે તો વાણી ઉપર જ બોલતા હોય છે। હવે કેટલા ભક્તાને તમે જુઓ કે એક પ્રસંગ લઈને ઊભા થાય અને બીજા દંત કથા અને દાખલો આપીને સમય પૂરું કરી નાખે છે। પણ અમારા ગુરુજી એવા છે કે કેવલ બોલે તો માત્ર મહામતી સ્વામી શ્રીજીના વાણી જ બોલે, બીતક બોલે અને સેવા પૂજા બોલે, બીજું કંઈ બોલતા નથી। તો એવા અમારા પ્રાતસ્મરીને ગુરુદેવજીના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રેમ પ્રણામ। ચંડીગઢથી પધારેલા પરમ પૂજનીય, પરમ વંદનીય શ્રીમદ ભાગવતના પ્રકાંડ વિદ્વાન અને અખિલ ભારતીય સંત પરિષદના પંજાબ પ્રાંતના અત્યારના અધ્યક્ષ છે। જો આપણે પ્રણામી સમાજ માટે કેવું ગૌરવ છે કે આખો પંજાબ પ્રાંતના આ સંત પરિષદના અધ્યક્ષ શ્રી છે, અને હમણાં જ એમને મળવા માટે અહીંયા સંઘના કાર્યકર્તાઓ આવેલા। તો નિજ દરબાર ચંડીગઢથી પધારેલા પરમ પૂજ્યની 108 શ્રી શ્યામાનંદજી મહારાજ, અને આ જાગની રથ લઈને આવવાનો હેતુ તમને હમણાં હું કહીશ। અને આ યાત્રામાં પધારેલા કાલિંપોંગથી પધારેલા અમારા સરસ ભજન ગાય છે। હું એમને અત્યારે એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એક વાણી તમે સંભળાવજો, પછી ગુરુજી વાણી ચર્ચા કરશે। તો શ્રવણ પ્રણામીજી અને ચંડીગઢથી પધારેલા યુવરાજ પ્રણામીજી આ બહુ સરસ ભજન ગાયક છે। અને પદ્માવતીપુરી ધામથી પધારેલા, તમે પન્નામાં જાઓ, રસોડોમાં કાંઈ ખૂટે તો તમે પંચુની રસોઈમાં જાઓ તો તમને જમવા મળી જાય। તો અમારા પંચુ મહારાજ અહીંયા પધાર્યા છે। અને સારથી અમારા રથના સારથી સુખવેન્દરસિંહજી, અને અહીંયા ઉપસ્થિત ધામધનીના અત્યંત લાડલા प्यारे प्यारे सुंदर साथी जी, मातृशक्ति भाई और बहनों, आप सहुने कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, તમે એમ વિચાર કરતા હશો કે આવો ચિંતે અમારા આંગણે સંતો કેમ આવ્યા, હે ને? કેમ કે અત્યારે તો હજી બીતક બી હજી વાર છે। તો અમારે આવવાનું હેતુ ધ્યેય એક જ છે કે અત્યારે હવે અધિક માસના લીધે થોડોક બીતક પાછળ વટી ગયો છે,
હે ને અધિક માસ હમણાં હતો ને મલમાસ પરસોત્તમ માસ, તો વિતક હવે થોડો ખસકી ગયો છે પાછળ. તો આ વચ્ચેનું જે 15 થી 20 દિવસનો જે ટાઈમ હતો, અને આ ટાઈમને સદુપયોગ કરવો જોઈએ, ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને આ જાગનીના કાર્યમાં આ 15-20 દિવસને આપણને યુઝ કરવો જોઈએ. આ હેતુથી આપણા ગુરુજી મહારાજે એમ વિચાર કર્યો કે આ જાગની રથયાત્રા લઈને રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આપણે જાગનીનો પ્રચાર કરીએ. કેમ કે અત્યારના સમયમાં આપ સૌ સુંદર સાથ જાણો છો, કેમ કે વધારે જ્ઞાની માણસ થઈ જાય ને તો ગાંડો થઈ જાય. સાચી વાત છે ને? એમ કહેવામાં આવે છે, જો યોગી રોગી ભક્ત બાબરે જ્ઞાની ઉપનિકટુ કર્મકાંડીને. હવે તો એમ તો ન કહેવું જોઈએ કે આ થોડોક ભાડૂત જેવો છે એમ, હે ને? તો યોગી વધારે તમે યોગ કરો, તમારા શરીરને આમ તેમ કરો, તો તમારા શરીરમાં રોગ ઉત્પત્તિ થઈ જાય એમ કહે છે. યોગી રોગી. ક્યારે ક્યારે રામદેવ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થાય છે, આવે છે ને ન્યૂઝમાં, રામદેવ બાબા હોસ્પિટલમાં એડમિટ હે. યોગી રોગી ભક્ત બાબરે. અને જે રાજ્યનો ભક્તો હોય, રાજ્યનો દાસ હોય, આ તો ગાંડો થઈ જાય પ્રેમમાં, હે ને? કાલા ઘેલા બોલ તારા લાગે છે મીઠડા, તો એ ઘેલો થઈ જાય. યોગી રોગી ભક્ત બાબરે જ્ઞાની ઉપનિકટ. વધારે જ્ઞાન, જે લોકો જ્ઞાની હોય ને વધારે, એમ ચાહીએ એ કરતાં વધારે, તો આ કેવું થઈ જાય? આ ગાંડો થઈ જાય, ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. આવડા ઊંડા બોલે છે એ. અને જે કર્મકાંડી લોકો હોય છે ને, આ થોડોક વાડાના ટઠ્ઠું જેવું કહે છે, પણ આપણને એવું ન કહેવું જોઈએ, કેમ કે આ તો ચાલુ જ છે, કેમ કે બધા પોતપોતાનું કર્મ કરે છે. પણ જે કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હોય ને, હવે એને ફોન આવે કે કહે કે ગોર બાપા આજે અમારા ઘરમાં વાસ્તુ છે, તો તમે આવશો? કે હા હું આવીશો. કેટલા પૈસા લેશો? કે થોડોક વધારે આપજો. તો ત્યાંથી બાઇક લઈને હોય કે એસટી પકડીને હોય, તરત જ હાજર થઈ જાય છે. તો કર્મકાંડ વિશે છે ભાડું જેવું જ છે. તો વધારે જ્ઞાન થાય તો લોકો શું છે કે થોડુંક મગજ કામ કરતો નથી. તો અમારા સમાજમાં બી લોકો થોડુંક વધારે જ્ઞાની થઈ ગયા છે. અને હવે આ જ્ઞાન લોકોને શું કરે છે કે વાણીમાં જે ચોપાઈઓ છે, વાણીની અંદર જે શ્રી કૃષ્ણ રૂપી જે પરમ ધન છે, આ ધનને હટાડવા માગે છે, તારતમ્યમાં ફેરફાર કરે છે. કૃષ્ણને હટાડીને શ્રીજી સાહેબજી મૂકે છે. તો આ એક વિકૃતિ અમારા સમાજમાં છે. તો આ વિકૃતિ ન હોવું જોઈએ. કેમ કે ધની શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ કેટલું મહેનત કરીને, કેટલું કસોટી કરીને, તમે વિચાર કરો, 5 બરસ મેં आयो विचार आया कहाँ से मैं कौन भरतार पूछत फिरे द्वारे द्वारे मिलने पिया से निकले सतगुरु प्यारे. બહુ મહેનત પશ્ચાત સદગુરુ મહારાજને આ નિધિ પ્રાપ્ત થયેલું છે, આ તારતમ મંત્ર પ્રાપ્ત થયેલું છે. તો અત્યારના સમયમાં વેચાર જાણા એવામાં છે કે તારતમના ઉપર બી લોકો ખિલવાડ કરે છે. તો આ ન હોવું જોઈએ. જે મૂળ સિદ્ધાંત છે, શ્રી 5 નૌતનપુરી ધામથી પ્રારંભ થઈને પન્ના સુધી અષ્ટપ્રહર સેવા પૂજા સુધીમાં જે ધણીજી આપણને બતાવ્યા છે, આ જીવંત રહેવું જોઈએ. તો આ ધ્યેયથી આ ધર્મ પ્રચાર યાત્રા પ્રારંભ થયેલું. આજે 14મો દિવસ છે. સૌથી પહેલાં આ યાત્રા દિલ્હીમાંથી પ્રારંભ થઈ. દિલ્હીથી અમે લોકો રાજસ્થાન આવ્યા. રાજસ્થાન જયપુરમાં 2 દિવસ ધર્મ સત્સંગ ચર્ચા જાગની સંદેશ આપીને પછી ત્યાંથી અમે લોકો શિખરથી ઉજ્જૈન નહીં, શિખરથી અમે લોકો ગયા અજમેર ગયા. અજમેરથી પછી અમે લોકો મેળતા આવ્યા. મેળતાથી નાગોર અને નાગોરથી ગુજરાત શામળાજી આવ્યા.
શામળાજીથી વાપુનગર અમદાવાદ, શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી પરમહંસ પીઠ દૌલતખાના સારંગપુરમાં સત્સંગ કરીને અમે ત્યાંથી ધોરાજીથી અમે લોકો જુનાગઢ, જુનાગઢથી જામનગર, જામનગરથી રાજકોટ, રાજકોટથી અમારે આવ્યા ખંભાત, ખંભાતથી કાલોલ, કાલોલથી પાદરા, વડોદરા, સમિયાલા થઈને ત્યાંથી સુરત, સુરતથી ક્યાં ગયા અમે લોકો? વલસાડ ગયા, અને વલસાડથી આજે લોકો અમે અંતિમ પડાવમાં છીએ. અહીંથી અમારી યાત્રા પૂર્ણ થઈ જશે. એમ તો યાત્રા તો કોઈ દિવસ પૂર્ણ ન થાય, પણ આજે આપણો 20 દિવસની યાત્રા છે. હવે જાતા જાતા 4-5 દિન લાગી જવાના, એટલે 20 દિવસ પૂરું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. તો ફક્ત જાગની થાય, કેમ કે જાગની જે કરે છે, કેમ કે અત્યારના સમયમાં તમે વિચાર કરો, કેમ કે કોઈને કાંઈ ટેન્શન ધર્મનો નથી. બધા ઇમારતો બનાવે, બધા આશ્રમો બનાવે, બધા મંદિરો બનાવે, પણ અત્યારનો સમય એવું છે, તમે મંદિર તો બનાવો, પણ મંદિરમાં તમને મહંત મળી જશે, પણ પૂજારી મળે નહીં. પૂજારી નહીં મળે હો. તો આ સમયમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ નિજાનંદ સંપ્રદાયની અંદર સૌથી એક્ટિવ પર્સન કહેવાય ને, કે જાગની હોવું જોઈએ, જાગની સતત જાગની યાત્રા થવું જોઈએ. તો આ વિચાર લઈને ચારનારા યદિ પ્રણામી સમાજમાં કોઈ મહાપુરુષ છે તો અમારા મોહન પ્રિયાચાર્યજી મહારાજ છે. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. કેમ કે જે રોજ વાણી ચર્ચા કરે, રોજ જો ટાઈમમાં સેટિંગ નહીં થાય તો રાત્રે વાણી ચર્ચા કરીને જ સુંદર સાતને જ્ઞાન સંદેશ આપીને જ વિશ્રામ કરતા હોય. અને તમે યુટ્યુબમાં જુઓ તો 2000થી વધારે વાણી ચર્ચા અપલોડ થયેલ છે, તમે સાંભળી શકો. તમે ચિતવણી, તમારે ગુરુજીનું ખાસ તમે ચિતવણી સાંભળજો, યુટ્યુબમાં છે, પ્રણામી વિશ્વના પ્રણામી મીડિયામાં તમે ચર્ચની, ગુરુજીના વિરાટના જે વિડીયો છે, વિતક છે, વાણી છે, અને વાણીની ઉપર તમને જે જોઈએ આ ગુરુજીના તમને યુટ્યુબમાં મળશે. તો પ્યારે સુંદર સાજી, હું વધારે કાંઈ બોલું નહીં, ખાલી હું તો પરિચય અને તમને આ ભૂમિકા બતાવતો હતો કે અહીંયા આવવાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, અમે લોકો કેમ આવ્યા. તો મને તો તમે બધા ઓળખો છો ને, કેમ કે હું નવતનપુરી ધામમાં હતો, તમે લોકો ઘણાય સુંદર સાત જામનગરમાં આવો છો. તો 20-25 વર્ષથી આપણો એક સરસ સંબંધ છે. તો પ્યારે સુંદર સાતજી, હવે આવો ચંડીગઢ નિજ દરબારથી પધારેલા. કેમ કે એમનું કહેવું શું છે, અમારા જે સ્વામીજી છે, સ્વામીજી પ્રવચનમાં સૌથી વધારે રાષ્ટ્રપતિનો ગુણલા ગાય છે. કેમ કે રાષ્ટ્ર જીવંત છે તો ધર્મ છે. हिंदू बचेगा तो धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा. सनातन धर्म है तो प्रणामी धर्म है. सनातन धर्म ही नहीं है, राष्ट्र ही नहीं है, तो हम कंठी भी नहीं धारण कर पाएंगे, हम लोग चांदला तिलक भी नहीं लगा पाएंगे, और हम गर्व से प्रणामी भी नहीं बोल पाएंगे. तो इसके लिए राष्ट्र चाहिए ना सबसे पहले. तो राष्ट्र माटे, हिंदुत्व माटे वधारे प्रखर प्रवक्ता अमारा एवा लाडीला 108 स्वामी श्री श्यामानंदजी महाराज श्रीजीना पवित्र चरणों में हूँ नमन करूँ छूँ, प्रणाम करूँ छूँ. तमे तमारा अमृतमय वचनों द्वारा गणदेवीना तमाम सुंदर साथ ने तमे तमारा आशीर्वचन प्रदान करशो. परम पूज्य स्वामीजी महाराज. बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की. लावण्यम परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्तिकापि महाद्भुता वरतनो लीलागतिश्चाद्भुता दृग्भङ्गे पुनराद्भुताद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतम् साराधाद्भुतमूर्ति अद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति.
बंदो श्री सदगुरु चरण, भवजल तारण पार। कुमति विनाशन सुख करण, गर्भ प्रहारण हार। करुणा सागर अमित गुण, चरण कमल के माही। सुखकारी शीतल सदा, सदगुरु पद के छां। हिमालयात समारंभ, यावत इंदु सरोवरम। तच्छित्रम भारतम नाम, भारतिर्यत्र संतति। तच्छित्रम भारतम नाम, भारतिर्यत्र संतति। हमारे बीच संपूर्ण प्रणामी समाज के अति प्रिय वाणी विद्यक, अन्यान्य शास्त्रों से पूर्ण निष्णात परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, जिनकी वाणी चर्चा थोड़ी देर में आप श्रवण करेंगे। मेरे सन्निकट बैठे हुए, जिन्होंने 25 साल तक जामनगर का प्रसाद पाया, खिचड़ी खाई और वाणी बीतक चरचरी सब कुछ सीख करके, पारंगत होकर के भागवत वाणी चर्चा इत्यादि के द्वारा प्रणामी समाज को जागृत करने के लिए भ्रमण करना प्रारंभ किया है, ऐसे श्री राजीव लोचन जी, यहाँ बैठे हुए हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से आदरणीय श्री ब्रजेश धामी जी, निकनेम पंचू जी, और हमारे उनके साथ ही बैठे हुए हमारे श्री सुखविंदर सिंह राणा, जो पंजाब से हैं और आपको देखने से लग भी रहा होगा। हमारे इस वाहन को चला करके गुजरात और राजस्थान के अनेकों जगह हमें यात्रा करा रहे हैं, और यहाँ वाणी के अच्छे गायक, जाने माने गायक श्री श्रवण प्रणामी जी, और मेरे साथ चंडीगढ़ से आए हुए श्री युवराज प्रणामी जी, और आप यहाँ के संपूर्ण वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध सभी सुंदर साथ माताएं, बहनें, बंधुओं, मित्रों, आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज इस गणपदिका में आने का सुंदर अवसर मिला। इसका प्राचीन नाम है गणपदिका, सुना था आपने नाम? इसका पुराना नाम है गणपदिका। गणपदिका से पहले इसका नाम है गणदीपिका। सबसे पुराना नाम, आज से 600-700 साल पहले इस जगह का नाम गणदीपिका हुआ करता था। गणदीपिका से गणपदिका पड़ा। गणपदिका के बाद धीरे धीरे इस जगह का नाम गंग देवी पड़ा, और अब इसका नाम गंगदेवी पड़ा। बताओ, आप यहाँ रहते हो, इतिहास की जानकारी मुझे है। इतने प्राचीन शहर में आप रहे हो। आज से 300-400 साल पहले इसको गंग देवी कहते थे, गंग देवी, गंग देवी। अब इसका नाम गंग देवी से गण देवी हो गया है, और कुछ कुछ लोग बोलते समय गणदेवी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस क्षेत्र में आर्यपदिका लोग आए। आर्यपदिका का मतलब होता है जैन समाज के पैर से चलने वाली देवियां, इसलिए इसका नाम गणपदिका पड़ा। गणदीपिका ऐसा नाम पड़ा, पढ़ते पढ़ते अब गणदेवी नाम हो गया। यह परम पावन स्थान है गणदेवी का।
और इस पावन स्थान में परमहंस जुगलदास महाराज जी ने दयालदास महाराज जी ने आप सबको जगाया। आप सब जागृत समाज हैं, लेकिन जागृत समाज कभी कभी सोने लग जाता है, तो हम लोगों को आने की जरूरत पड़ जाती है। सोए हुए को जगाना बड़ा आसान है, जो गहरी नींद में है उसे जगाना बड़ा आसान है, लेकिन गहरी नींद में सो करके जग गया दोबारा सो जाए उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। आप अपने बच्चों को प्रातःकाल जगाते हैं, स्कूल जाने की तैयारी में बच्चा उठ जाता है, उठ करके करवट बदल करके दूसरी तरफ सो जाता है, फिर जगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी की वाणी दुनिया में एक बात कहते हुए गरजती है, मैं सुंदर साथ को कैसे जगाता हूं, जागो जगाऊं जुगत सो। देखो ऐसे तो कोई जगने वाला है नहीं, तो युक्ति लगानी पड़ेगी जगाने के लिए। ऐसे नहीं जागने वाले मेरे सुंदर साथ, इनको जगाने के लिए मुझे युक्ति लगानी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? सुंदर साथ जी उठो, आप यहाँ के नहीं हो वहाँ के हो। अच्छा, इसका मतलब ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर संसार नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ और ही किसी जगह का हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वैसे बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय तारतम ज्योति जी महाराज सब आप सब जानते हैं, बड़ा उन्होंने श्रम किया है जीवन में, बहुत मेहनत किया है और श्री प्राणनाथ हॉस्पिटल बनाया है ना, आप सभी जानते हैं। तो एक दिन बहुत साल पहले की बात है, सिलीगुड़ी गए, सिलीगुड़ी में जा करके उनको चर्चा करने के लिए बैठा दिया। चर्चा करने लगे तो चर्चा करते सब एक प्रकरण निकाला उन्होंने। प्रकरण निकालते समय खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो खोज बड़ी संसार, ये प्रकरण निकाला। और मैं तो उस समय तालीम थोड़ा बहुत लिया हुआ था, लेकिन पूर्ण जानकारी थी नहीं, और महामंगलपुरी से गए हुए हैं, तो जो भी बोलेंगे बढ़िया ही बोलेंगे। तो चर्चा सुनाने लगे, तो चर्चा में उन्होंने कहा खोज बड़ी संसार, सुंदर साथ जी ये संसार बहुत छोटा है, बड़ा संसार ढूंढो, ये छोटा संसार है, इससे बड़ा संसार ढूंढो। तो मैंने उनको कहा कि हमने तो ऐसा नहीं सुना था, ये तालीम में कहाँ सिखाया गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुंदर साहब को समझाने के लिए ऐसा कहता हूँ, खोज बड़ी नहीं है, खोज हमारे बड़े संसार की होनी चाहिए। ये छोटा संसार है, परम धाम बड़ा संसार है, समझ गए ना? लेकिन परम धाम सरकता नहीं है, परम धाम स्थायी है, परम धाम में बदलाव नहीं होता। यहाँ बदलाव होता है तो हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारा रूप बदल जाता है, हमारे शरीर बदल जाते हैं। ये भरा भरा गाल, इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं हमारी। मैंने सुना है एक बूढ़ी माता ने शादी से पहले 16 साल की उम्र में एक दर्पण देखा, मार्केट में जाके दर्पण खरीदा 2 पैसे में। अब वही 16 साल की माता जब 70 साल की हो गई तो एक दिन मार्केट चली गई, वो शीशा टूट गया होगा, दूसरे शीशा को खरीदने के लिए तो शीशा देख करके बोलती है ये कितने रुपए का है? माता जी ये तो 100 रुपए का है। मैंने जब 16 साल की थी तब मैंने दर्पण खरीदा था और उस दर्पण में मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता था। अब जो उस समय 2 पैसे के दर्पण में मेरा चेहरा इतना खूबसूरत दिखता था, अब दाम भी बढ़ गया, मेरे चेहरे में मेरा चेहरा इस दर्पण में अच्छा भी नहीं दिखता है।
मेरा चेहरा अब बिगड़ा हुआ दिखता है, तो इस शीशे को मैं नहीं ले जाऊंगी। पटक के तोड़ दिया बुढ़ी अम्मा ने। क्यों तोड़ा? अब चेहरा ही बिगड़ गया है, दर्पण खराब नहीं है। जब चेहरा ही बिगड़ जाए तो दर्पण को क्या दोष देना? दर्पण को दोष देने का कोई लाभ नहीं है। अब तो हमें अपने को दोष देना होगा। मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, अपने आप की जानकारी स्वयं में आना होगा। पहले आप पहचानो का मतलब ही यही होता है, पहले हम अपने आप को जानें, हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये मेरा शरीर कैसे बना है, माँ के गर्भ में 9 माह तक किस गंदगी से मेरा ये देह बना है, बाहर आने के बाद गोरा काला रूप दिखने लग गया। इसलिए श्री जी ने कहा जागो, मैं आपको युक्ति पूर्वक जगा रहा हूं। क्यों? छोड़ो नींद विकार। ये नींद मात्र नींद नहीं है, ये विकार जन्य नींद है। विकार कैसे है? मसालेदार भोजन, जीभ का स्वाद, ये विकार है। मसालेदार भोजन करते हैं ना, ये विकार है। हम सामान्य भोजन करने में आनंद आता है। अब मेरे को अभी बोल रहे थे ना, महाराज श्री खा के देखे बड़ा स्वाद आएगा। मैंने कहा मैं जो खा रहा हूं उसी में मुझे स्वाद आ रहा है, क्योंकि जीभ का स्वाद ये विकार है, आंखों का, नजरों का स्वाद ये भी विकार है, नासिका का स्वाद ये भी विकार है, शरीर में पहनने का जो वस्त्र पहनने का स्वाद है ये भी विकार है। मन में रुचि बढ़ जाए जगत को देखने का, ये भी विकार है। श्री जी क्या करते हैं? बाजार ही में चलते कोई सामे मिला यार, तो मुंह फिराय के चल ही बीच पड़े न परवरदिगार। मार्ग में चलते समय कोई मित्र मिल गया तो चेहरा छुपा के चलते हैं। क्यों? मेरा मित्र मिल जाएगा और मेरा मित्र मुझे बुलाएगा, जो मेरा तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। आपके हमारे जुबान में जितना मीठा आप लोग गाते हैं ना, क्या बाला बाला लागे, क्या है वो, श्री राजी नाम है ना, क्या गाते हैं? मुझे तो गुजराती भजन आती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है अब मैं 10-12 गुजराती भजन जरूर सीखूंगा, फिर आते समय गा पाऊंगा तो मुझे आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो जो जुबान में जो राज्य का परमात्मा का नाम का स्वाद है, वो स्वाद मिर्च में नहीं है, वो स्वाद खटाई में नहीं है, वो तो जुबान में लगा, पेट में गया, नुकसान किया। परमात्मा का नाम जुबान में आया और हृदय में गया, आनंद आया। कितना फर्क पड़ता है देखो। परमात्मा का नाम का जप करने पर जो आनंद है वो स्वादिष्ट भोजन करने से वो आनंद नहीं है ना। इसलिए रसना के स्वाद को भी छोड़ना होगा। नासिक इंद्रियों के सारे स्वाद को खत्म करेंगे तो क्या होगा? परम धाम का स्वाद आएगा, परम धाम का आनंद आना प्रारंभ होगा। अब मन करेगा नेत्रों से संतों को देखें, नेत्रों से पिक्चर देखने का मन नहीं करेगा। धीरे धीरे बदलाव आना प्रारंभ हो गया। छोड़ो नींद विकार, ये नींद भ्रम है, विकार है। इस विकार का परित्याग करना चाहिए। विचार बदलें और विकार बदलें। हमारा विचार परिवर्तनशील हो, विचार अच्छे बन जाएं और विकार हमारे सारे छूट जाएं। और पहचान कराऊं पीयूषों, पीयू मतलब प्रीतम परमात्मा से पहचान कराएंगे। मैं एक बात जगह जगह लोगों को कहता हूँ। एक बूढ़ी बुजुर्ग माता जी ने मेरे को आकर के पूछा, गुरु महाराज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, ये मतलब अंगूठा छाप। तो ये सब लोग चरचनी का नक्शा देखते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। ये सब लोग बोलते हैं कि बाणी पढ़ो, मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर हूँ। मैं निज नाम जप जरूर करती हूँ, तो मैं भी जाऊंगी क्या परम धाम? मुझे चरचनी का याद नहीं, मुझे परम धाम के विषय में कोई जानकारी नहीं।
मैं राज्य को नहीं जानती, बस जुबान में उनका नाम जरूर चढ़ा हुआ है। मैं चंडीगढ़ की ही बात सुना रहा हूँ। एक माता जी थी, अब गुजर गई बेचारी, अभी 2 साल हो गया। मेरे को कुछ पढ़ना ही नहीं आता है, सब लोग बाणी पढ़ने बैठते हैं, मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि मुझे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। मेरे को कुछ नहीं आता तो क्या मैं परम धाम नहीं जाऊंगी? मुझे ऐसा बोला तो मैंने उनको एक बात समझाया। मैंने प्रवचन में कई बार ये बातें मैं बताता हूँ। आपकी किसी बिटिया की सगाई हो गई, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, सगाई बोलते हैं क्या? सगाई हो गई, 6 महीने बाद शादी होनी है। 6 महीने बाद शादी होनी है और लड़की ने क्या काम शुरू कर दिया, लड़के से टेलीफोन में कांटेक्ट कर लिया, बात करना शुरू कर दिया। तेरा घर कितना बड़ा है, तेरा बंगला कितना बड़ा है, कौन सी गाड़ी तेरे पास है, तेरे घर के आगे गाड़ी पार्किंग की जगह है या नहीं है, बगीचा है या नहीं है, बगीचे का क्या नाम है, कितना बड़ा घर है, बंगला है, धन कितना है तेरे पास, पूछना शुरू किया तो जो लड़के के तरफ के लोग परेशान हो जाएंगे। शादी नहीं हुई, पूरे घर का छानबीन कर रही है, ये तो हमारे घर में आके हमारे घर का बंटवारा करा देगी, हमारे घर को बिगाड़ के रख देगी। तो मैंने कहा माता जी आपको चर्चनी नहीं आती, बहुत अच्छा, और बाणी नहीं आती, वो भी बहुत अच्छा, लेकिन आप इतना तो जानते हो ना, जिन राज्य के साथ आपकी शादी हो गई है उनको तो जानते हो ना, उनका नाम जानती हूँ बस, राज्य का नाम जानती हूँ बस। राज्य का नाम जाना तो सब जाना, अब बाकी किसी के चीज के पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुम दुल्हा मैं दुल्हन, बीच में किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। किसी की क्या जरूरत है बीच में? जैसे लोग शादी में जाते हैं ना, एक लड़की को लेने के लिए 200 लोग चले जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, 200-300 लोग, बाराती लोग चले जाते हैं। तो जब ले करके आते हैं तो आते समय एक लड़की को लेकर के दुल्हा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंघनी का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा ताम झाम लेकर के शेरनी का शिकार करने जा रहे हैं। एक शेरनी को लेके आने के लिए कितना बड़ा ताम झाम, कितनी बड़ी व्यवस्था। तो घर में आकर के वो शेरनी किसी न किसी का शिकार जरूर करेगी, क्योंकि लेने गए तो बड़ा ताम झाम, लेके आए तो अकेली, आए तो घर में अकेली, एक को लेने के लिए इतना बड़ा ताम झाम। तो एक को जानो, राज्य को जानो, तो सबको जान लिया हमने। परम धाम भी जाना, 25 पक्ष भी जाना, रंग महल भी जाना, और परम धाम का पुखराज पहाड़ भी जाना, माणिक पहाड़ भी जाना, केल लीवोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट भी जाना, लेकिन राज्य को जानो बस। राज्य को जानो, श्री कृष्ण को जानो, उनका नाम जप करते रहो, और नाम जप करते करते एक दिन जप की साधना पूरी हो जाएगी, राज्य आपके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, पहचानना हमें पड़ेगा उनको, बस ये आवश्यक है। इसलिए जो चर्चनी वगैरह जानते हैं बहुत अच्छा है, जानना चाहिए, बाणी पढ़ते हैं और अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो परेशान ना हो, उनको पहले परम धाम मिलेगा, जानकार को बाद में मिलेगा। पहले वही जाएंगे जो जानते नहीं है कुछ भी, पहले उनको परम धाम मिलेगा, है ना। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो कृष्ण की निंदा करने वाले लोग हैं ना, कृष्ण की खूब निंदा करते हैं, कृष्ण का कैलेंडर भी निकाल के फाड़ देते हैं, पहले वो परम धाम जाएंगे, बाद में हम लोग जाएंगे। क्यों? शिशुपाल को पहले भगवान ने भेजा, बाद में खुद गए। भगवान कहते हैं जो मेरा विरोध करता है उसको भी मैं अपने पास ही बुला लेता हूँ, क्योंकि विरोधी भक्ति भी तो मेरी ही भक्ति है, विरोध करने वाला काम भी मेरा ही तो विरोध कर रहा है। शिशुपाल ने 101 बार गाली दिया, लेकिन भगवान ने कहा तुमने 101 बार मुझे गाली दे करके मेरा ही नाम जपा, चल मेरे पास वैकुंठ चला जा। भगवान तो बड़े उदार हैं,
भगवान तो बड़े दयालु हैं, परमात्मा तो बड़े कृपालु हैं, गाली देने वाले को भी अपने पास बुला लेते हैं। एक बार की छोटी सी घटना है। पिछले चुनाव में बंगाल में मोदी जी हार गए, ममता माता जीत गई, तो ममता ने अनाउंस किया, अब हमारे बंगाल में आओ, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में बांध करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगी। मोदी जी को ऐसा बोला। मोदी जी चले गए 1 महीने बाद और जाकर के विशाल जनता को संबोधन करके कहा, ममता दीदी मैं भी आ गया हूं, हेलीकॉप्टर भी आ गया है, अब आप तैयार हो जाओ मुझे उठा करके बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए। कार्य करके, कार्य के द्वारा दुनिया को जीतना चाहिए। कार्य किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। काम करो, गाली को आशीर्वाद बना लो, गाली को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो तो आपको आशीर्वाद लगेगा। गाली को गाली के रूप में लेंगे तो हम भी धोबी ही कहलाएंगे, 2 धोबी की तरह। इसलिए हर चीज को आशीर्वाद में गिनो, परमात्मा की कृपा में गिनो, तो सब राज्य की कृपा ही राज्य की कृपा है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, पहचान कराओ पीयूषों, हम आपको प्रीतम से परिचय करा रहे हैं। क्यों? कौन सा प्रीतम? जो हमारे असल में हमारे पति हैं। ये यहाँ के पति तो आर्टिफिशियल हैं, नकली। असली पति राजी महाराज हैं। यहाँ के पति तो क्या हैं? शरीर के पति हैं। और वो कौन से पति हैं? आत्मा के पति, है ना। और मैं एक बात लोगों को कहता हूँ, ये हमारे गले में जो कंठी बांधी हुई है ना, ये कंठी है, होगा आपके सबके गले में होएगा। ये कंठी को कंठी नहीं समझना, ये मंगल सूत्र है, ये मंगल सूत्र है। परमात्मा स्वयं आकर के आपको मंगल सूत्र दे नहीं सकते, तो परमात्मा के प्रतिनिधि सदगुरु ने आपके गले में मंगल सूत्र बना करके सदा सुहागन बना दिया। आप सदा सुहागन हो गए। हम सब राज्य की अंगना हैं, चाहे हम पुरुष हों चाहे हम स्त्री हों, हैं हम सब राज्य की अंगनाएं हैं, राज्य की आत्माएं हैं, उनके पास ही जाना है। और इस तरह से हमें जगना है, जागृत होना है। जागृत होने के बाद जाके लोगों को परमहंस दयाल दास महाराज जी ने समझाया हो, उनमें तो कोई परिवर्तन कभी आएगा ही नहीं। आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हम निजनाम श्री कृष्ण जी हैं, थे और रहेंगे। खत्म हो गई बात। क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्री कृष्ण ने तारतम सुनाया, और वही तारतम श्री प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, बड़े बड़े महापुरुषों के पास होते होते हम सब के कान में आया। इसलिए हम तो चाहे कहीं भी जाना पड़े, जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जहाँ हैं, जहाँ श्री प्राणनाथ जी हैं, जहाँ परमहंस दयाल दास महाराज हैं, जहाँ पे गुरु जी मंगलदास जी महाराज हैं, वहाँ पहुँचेंगे तो चलेगा, चलेगा ना। वहाँ पहुँचेंगे तो वो जहाँ है वो परम धाम है, और वहीं हम पहुँच जाएंगे। बात खत्म हो गई। तो बहुत लंबी बातें ना करते हुए आज हम लोगों को लौटना भी है, सूरत पहुँचना है। कल उससे आगे की यात्रा हम लोगों को करनी है। बस चलते चलते थोड़ी सी बात मैं करूँगा। मैं कहीं भी जाता हूँ, थोड़ा राष्ट्र परक बातें मुझे इसलिए भी करना पड़ता है। आज हमारे पास सब कुछ है। औरंगजेब का जमाना था जिस समय हम चंदन नहीं लगा सकते थे, चंदन लगाने का टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन आज टैक्स नहीं भरना पड़ता, फिर भी आपके माथे में चंदन नहीं है। सबको देख रहा हूं, गिने चुने माताओं के भाइयों के यहाँ पे चंदन है, टैक्स फ्री है, कोई जेजिया नहीं भरना पड़ेगा। माथे में चंदन होना बहुत जरूरी है, गले में कंठी होना बहुत जरूरी है। और हमें, और सबसे प्राचीन अगर कोई सनातन धर्म है तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सच्चा सनातन धर्म है। सनातन का मतलब देवी देवता नहीं होता है।
सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत हो, जो अखंड हो, जो कभी मिटता नहीं हो, वो हमारे राज्य महाराज हैं। सच्चा सनातन तो प्रणामी धर्म ही है। इसलिए मेरे गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, एक सनातन ब्रह्म है, एक सनातन धर्म, और कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। प्रणामी धर्म में सभी धर्मों का सार छुपा हुआ है। इसलिए हम सच्चे राष्ट्र भक्त बने, सच्चे देश भक्त बने। और हमारे देश में जिस समय हमारे देश को आज़ाद करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, श्रीमान वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। ऐसे महापुरुषों ने अब जन्म लेना छोड़ दिया, जन्म लेना छोड़ दिया। हमारी हिंदुओं की जनसंख्या रोज घट रही है। एक बेटा या एक बेटी में लोग संतुष्ट होकर के रह जाते हैं, और कुछ लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। देश आज़ाद हुआ तो 3 करोड़ से भी कम थे, अब आज 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए। देखिए, कल हमारा देश टुकड़े में ना बटे, इसके लिए हम सबको एक होना होगा, जागृत होना होगा। जागृत होकर के देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमें कार्य करना होगा। गौ सेवा में निरंतर हमें लगना होगा। दूध पीना आसान है, माँ की सेवा करना बड़ा कठिन है। अपने अपने घर के आगे एक सीमेंट का एक जगह बनाएं, छोटा सा स्थान बनाएं, पानी डालें, गैया बैया के पानी पिए, थोड़ा सा हरा घास डालें, घास खाए, और जो गोबर छोड़ के जाती है उसका आप उपला बनाएं। क्या बोलते हैं आप लोग? गोबर का बना करके रखें, और उससे कभी घर में यज्ञ भी कर सकते हैं, घर में हवन भी कर सकते हैं, वो शुद्ध गाय के गोबर से, और सर्दी में उसे सेक भी सकते हैं। और मैं सबसे बढ़िया आपको बता दूं, उस गोबर को सरसों के तेल में डुबो देना, डुबो करके बढ़िया से उसको एक मिट्टी के दिए में रखना, और एक बार माचिस लगा के जला देना, एक भी मच्छर घर में नहीं घुसेगा। फ्री का सौदा है। गैया के गोबर से घर में मच्छर भी भाग जाते हैं। इसलिए एक एक गाय की सेवा हम सभी को करना है। आपको पता है हमारे देश में रोज 1 लाख गौवंश मारा जाता है। 1 लाख गौवंश। आप जो नए बढ़िया बढ़िया पर्स रखती हमारी माताएं, नरम नरम अच्छे अच्छे चमड़े के जूते पहनते हैं, एक गाय के चमड़े से बनती है। एक गाय का एक जूता चमड़े का पहनने का मतलब एक गाय की हत्या करने का जितना पाप हमें लग सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए गाय की हम सेवा करें, चमड़े का चीज परित्याग कर दें, और जितना बन सके सात्विक जीवन जिएं, साधारण भोजन हम करें, और परमात्मा का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। राष्ट्र सेवा में सदा तल्लीन रहें। बस ये छोटी छोटी बातें करते हुए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और इस गणदेवी का नाम क्या बताया था मैंने? हाँ, तो आप सब प्राचीन अपने जगह का नाम ना भूलें। हम पहले क्या थे, अब क्या गणदेवी बन के रह गए हैं ना। तो इस बात को हम याद रखें, हम पहले क्या थे, जगह का नाम क्या था, ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। अपने स्थान का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आप सबको प्रणाम करते हुए, हमारे प्यारे प्यारे भाई इधर बैठे हैं, इन सबको प्रणाम करते हुए, आप सब के अंदर बैठे हुए राज्य महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और ये हमारे इस यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम पड़ाव है। लेकिन हमारी यात्रा अंतिम नहीं हो सकती। जब तक जीवन है तब तक यात्रा है। जीवन जब तक चले तब तक यात्रा चलते ही रहना चाहिए। तो अगले साल भी हम प्रयास करेंगे आप सबके बीच आने का, और आपके सबके बीच आकर के आप सबका दर्शन करने का, आपके अंदर बैठे हुए राज्य महाराज के दर्शन करने का अगले साल भी प्रयास करेंगे। आप सबका आशीर्वाद बना रहे।
राजी महाराज की कृपा बनी रहे और आप सबके दर्शन करके हृदय में जो आनंद की अनुभूति हुई, कहते ना मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, किसी को देख करके कभी नाराज ना हो, सबको देख करके आपका चेहरा दिखे तो सामने वाले के ओठों में अपने आप हंसी छूट जाए, ऐसा चेहरा लेकर के आप चलते रहें तो हम सच्चे सुंदर साथ हैं। एक दो जयकारे लगाएं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, महाराजा छत्र स्वामी, श्री दयालदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज, आचार्य धर्मदास महाराज की। पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी से वाणी चर्चा का रसास्वादन आप सभी करेंगे। अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए, उड़ जाए सुपन सुरत, उड़ जाए सुपन सुरत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए वचन ऐसे जागृत प्रणाम, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, सतगुरु के चरणार बिंद, श्री जी के चरणार बिंद, सतगुरु के चरणार बिंद, श्री जी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, राज के चरणार बिंद। बोलो सतगुरु महाराज की। हे बचना ऐसे जागृत उपस्थित समस्त संत गुरुजन, सद्धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, हम लोग
दोपहर में राजभोग के समय में यहाँ पहुँचे हैं। तब से अब तक मेला लगा हुआ है। राज्य को भोग धराया गया राजभोग का। फिर राज्य विश्राम करे न करे, राज्य तो विश्राम करते ही नहीं है ना, विश्राम पुजारी को करना होता है, इसलिए राज्य का पौड़ावनी कर देता है। राज्य तो विश्राम करते ही नहीं, वो तो जगाने के लिए आए हैं ना। जगाने वाले ही सो जाए तो दूसरों को कौन जगाएगा। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर गोटा पारायण किया, राज्य जागते रहे, आप भी जगाते रहे, पारायण का पाठ होता रहा, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसके बाद पूर्णावती में हमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला। लास्ट की चौपाइयाँ पढ़ना, प्रारंभ की चौपाइयाँ पढ़ना, कृष्ण नाम की महिमा गाना। पर नहा बेतोले एक निमुख श्री कृष्ण कांत प्रसिद्ध प्रगट पादरी की बिता की करंत, कैसे रामत के रूप में उसको गाया जाता है और हृदय में भक्ति प्रभामान करने के लिए प्रयास किया जाता है। फिर संध्याकालीन गौरी आरती, क्योंकि प्रणामी साधना ही सेवा पूजा साधना है। प्रणामी साधना में योग साधना कम है, ज्ञान साधना है, परंतु उससे भी बढ़कर भक्ति साधना है। प्रणामी साधना में कर्मकांड साधना कम है, उपासना साधना कम है, भक्ति साधना सबसे ज़्यादा है। और भक्ति साधना हम लोग करते हैं राज्य की सेवा पूजा करके, सुबह शाम सेवा पूजा करके भक्ति साधना हम लोग करते हैं। बहुत सुंदर रीत से यहाँ भक्ति साधना हुई, राज्य की सेवा पूजा हुई। और जहाँ पुजारी छुट्टी में जाता है ना, तो हमें आरती करने का मौका मिलता है। बलसाड़ में आए तो वहाँ भी पुजारी छुट्टी में चला गया था, मंगला आरती करने का मौका हमें मिला। यहाँ आए गणदेवी तो यहाँ भी पुजारी छुट्टी में चला गया है, संध्या आरती करने का मौका मिला। देखिए, मैं तो बड़े तीर्थों को छोड़ करके छोटे मंदिरों में जहाँ भी जाता हूँ ना, बड़े तीर्थों के अपने नियम होते हैं, इसलिए उसमें मैं नहीं पढ़ता, वहाँ पुजारी ही पूजा करते हैं, आरती करते हैं। पर उसके अतिरिक्त तीनपुरी धाम के अतिरिक्त अन्य मंदिरों में मैं जाता हूँ तो मंगला आरती में पुजारी को मैं बोलता हूँ, एक तरफ खड़े हो जाओ, आज हम आरती करते हैं। क्योंकि हमारी साधना ही आरती साधना है, पूजा साधना है, और हमारी साधना ही राज्य को प्रत्यक्ष रूप से सामने रख करके उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना, उनका नाम जप करना और उनके चरण को धो करके चरणामृत पीना, उनको भोग व्यंजन धरा करके प्रसाद पाना, उनको चंदन लगा करके खुद भी चंदन लगाना, और उसके बाद अपने दैनंदिन शुरू करना, डेली रूटीन शुरू करना। क्योंकि हमें कमाना भी है, राज्य ने संसार में भेजा तो कमाई, धंधा, नौकरी, चाकरी, व्यापार, बिजनेस ये तो है ही है, ये सब करना है। परंतु पहले राज्य की आराधना करके, राज्य का ध्यान करके, राज्य का सुमिरन करके, राज्य की पूजा करके जो कार्य करते हैं, दिन भर आनंद का अनुभव होता है। आप देखिए, अभी सुहागिन के निशान के विषय में सुन रहे थे ना। सुहागिन क्या करती है कि एक बिंदी, लाल बिंदी लगाती है या सिंदूर डालती है, तो लोग देख करके कहते हैं ये विवाहित महिला है। ऐसे ही हम लोग चंदन लगा करके, कंठी धारण करके चलते हैं तो लोग देखते ही कहते हैं कि ये धार्मिक लोग हैं। जैसे इस्कॉन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसे चंदन लगा करके कंठी धारण करके चलते हैं तो विश्व जानता है कि ये कृष्ण भक्त है। इसी प्रकार हम लोग भी चंदन और कंठी पहन करके चलते हैं
गले में कंठी मुख निज नाम, हृदय विराजे श्यामा श्याम। हृदय में श्यामा श्याम को विराजमान करके गले में कंठी, मुख में निज नाम और ललाट में चंदन है, तो देखते ही कहेंगे प्रणामी है, प्रणामी है, प्रणामी है। और कहीं भी किसी से वार्ता शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं तो प्रणाम करके, तो लोगों को लगता है ये प्रणामी है, ये सुंदर साथ हैं, राज्य के भक्त हैं, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि है, मिलजुल करके रहते हैं और आपस में प्रेम से बातचीत करते हैं। तो देखिए ऐसी हमारी पहचान है। आपने गणदेवी की पहचान भी सुनी, और गणदेवी की पहचान के साथ हमारे यहाँ महाराज श्री दयालदास जी की गादी यहाँ पर सुशोभित है, तो हमें देख करके बड़ा आनंद का अनुभव होता है कि प्रणामी समाज में उस जमाने में वाणी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता के रूप में श्री दयालदास जी महाराज जाने जाते थे, माने जाते थे, पूजे जाते थे। उन्होंने कयामत नामा का जो हिंदी में अर्थ किया है वो प्रति कालिम्पोंग में गुरुजी की लाइब्रेरी में आज भी विद्यमान है कि दयालदास महाराज ने क्यामत नामा कठिन ग्रंथ है उसकी चौपाई का हिंदी अनुवाद उस जमाने में किया, और हस्तलिखित प्रति आज भी गुरुजी मंगलदास की लाइब्रेरी में विद्यमान है। हमें देख करके बड़ा आनंद का अनुभव होता है। श्री दयालदास जी महाराज का जन्म नेपाल में पाल्पा में हुआ था। बचपन में ही वो विद्या अध्ययन करने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए, और लगभग 12 वर्ष तक पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रह करके उन्होंने वाणी, बीतक, चर्चनी, विराट, शास्त्र, पुराण जो जितना अध्ययन करना है अपना अध्ययन पूर्ण करके फिर उन्होंने सोचा कि अब जागनी करने के लिए मुझे नेपाल में ही जाना चाहिए। अपने पैतृक गांव में चले गए, फिर काठमांडू चले गए। काठमांडू शहर के इर्द गिर्द के छोटे छोटे गांव में, कस्बों में जागनी करने के लिए चले गए। तो उस समय क्या होता था कि नेपाल में प्रणामी धर्म का विस्तार तो हो रहा था, परंतु उस समय जो राणा सरकार नेपाल में शासन करती थी उनको सनातन परंपरा के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों का नेपाल में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगता था, तो वो लोग प्रतिबंध लगा देते थे। फिर साथ साथ में जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे ना उस समय, वो कर्मकांडी ब्राह्मण भी प्रणामी संप्रदाय या अन्य संप्रदाय को प्रवेश होते देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कर्मकांड छूट जाता था। प्रणामी होने के बाद कर्मकांड कम किया जाता है ना, और प्रणामी होने के बाद कर्मकांड करने के लिए भी निरामिष ब्राह्मण को ढूंढा जाता है। मांसाहारी ब्राह्मण से कर्मकांड नहीं कराते, पूजा पाठ नहीं कराते। तो ऐसे जो मांसाहार करने वाले जो पुरोहित पंडित थे वे लोग राणा लोगों को शिकायत करते थे कि ये प्रणामी ठीक नहीं है, और भी कबीरपंथी ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे पंथों को ठीक नहीं है, ऐसा कहते थे। तो राणा लोग उनको बंदी बना देते थे, प्रचारकों को जेल में डाल देते थे। हमारे दयालदास महाराज को भी उस किसी के शिकायत पे उनको भी जेल जाना पड़ा। जेल से किसी तरह छूटे तो तारीख पर तारीख में फिर भी कोर्ट में, अदालत में जाना पड़ता था। तो एक बार तो वो क्या किए कि पैदल चल कर के नहीं गए, 4 आदमी को उन्होंने ये डोली उठाने वाला बनाया और डोली में बैठ कर के अदालत में बयान देने के लिए चले गए। तो अदालत में, भरी अदालत में वो जो न्यायाधीश बैठा था उस तक बात पहुंची कि आज तो महाराज चल कर के नहीं आए हैं, 4 लोग इनको उठा कर के ले आए हैं डोली में सजा करके। तो उस समय वो न्यायाधीश ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं, कोई दोष हमारा नहीं है, और हम केवल परमात्मा का प्रचार प्रसार करते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। बार बार तारीख के ऊपर तारीख दे करके ऐसे
धर्म गुरुओं को नहीं सताना चाहिए। धर्म गुरु तो बड़े होते हैं, राजा लोग भी गुरुओं को मान सम्मान देते हैं, उनको मान सम्मान देना चाहिए। ऐसे उन्होंने अच्छा सा बयान वहाँ पर दिया तो न्यायाधीश ने उनको बरी कर दिया। ठीक है, आपको आगे से ये तारीख में आना नहीं पड़ेगा, आप अपना प्रचार कीजिए पर नेपाल में मत कीजिए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, राज्य का आदेश मुझे और कहीं होगा जागनी करने के लिए, इसीलिए मैं वो फिर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आए। वहाँ रह करके वो वाणी की तालीम सिखाते थे, चर्चनी सिखाते थे, ये सब चलता ही रहा। तो यहाँ गणदेवी के सुंदर साथ जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए और महाराज दयाल दास जी से उनका परिचय हुआ, सबने आग्रह किया महाराज जी आप गणदेवी पधारिए ना, वहाँ बैठ करके तालीम दीजिए, आपको भोजन की रहने की कोई असुविधा नहीं होगी, आपके लिए पूरा मंदिर आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। हम सब भी सीखेंगे और हमारी बहनें माताएं भी यहाँ पर सीखेंगे, और आप 10-15 जितने चेले लेकर के आएंगे उन चेलों को भी रहने के लिए पूरी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी, आप गणदेवी पधारिए। तो उस आग्रह को स्वीकार करके वो यहाँ आए और मंदिर के ऊपर तल में उन्होंने तालीम केंद्र बनाया, बहुत सारे विद्यार्थियों को तालीम दिया, बहुत सारे माताओं को, बहुत सारे भाइयों को उन्होंने ज्ञान शिक्षा दे करके अंत में फिर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जा करके उन्होंने वहीं धाम गमन किया। पन्ना में ही उनकी समाधि, आज भी दर्शन हम लोग कर सकते हैं, जो महारानी मंदिर के पीछे जो समाधि बने हुए हैं वहाँ पर उनकी भी समाधि आज भी विद्यमान है। तो ऐसे महान संत, महान महात्मा, उनके ही चेले थे आचार्य धनीदास जी महाराज। धर्मदास जी से पहले जो महाराज थे वो धनीदास जी महाराज भी दयालदास महाराज के ही चेले थे, और वे काठमांडू में जुगलदास महाराज, सतना में पूर्ण ब्रह्म शास्त्री महाराज, न जाने कितने उनके चेले थे जिन्होंने कालांतर तक धर्म का प्रचार किया। तो उनकी गादी यहाँ देख करके हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोग कितना उनको आदर करते हैं। आज वो नहीं है परंतु उनकी कृपा आज भी इस मंदिर पर बरस रही है। जैसे राज्य की कृपा बरस रही है, श्री प्राणनाथ जी की कृपा बरस रही है, ऐसे ही महाराज दयाल दास जी की भी कृपा यहाँ पर बरस रही है। तो आइए एक दो चौपाई का सारांश आपके समक्ष रखेंगे। 3 विध का चलना, ये प्रकरण हमारा चल रहा है नित्य चर्चा के अंतर्गत, जो YouTube में नित्य चर्चा हम डालते हैं। प्रकरण जहाँ पहुँचा है उसी से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये वचन ऐसे जागृत, ये वाणी के जो वचन है ना, वाणी की चौपाइयाँ, वाणी के शब्द है ना, एक एक शब्द का महान अर्थ निकल सकता है। जैसे आप देखिए कहीं निजधाम शब्द आया ना, श्री जी ने निजधाम कहा, शास्त्रों ने परम धाम कहा। परम धाम का कितना अर्थ खुल जाता है ना, 25 पक्ष का परम धाम, वहाँ का रहस्य, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ का आनंद, वहाँ का सुख, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का खेलना, वहाँ का चलना, वहाँ का बोलना, वहाँ आत्मा विभोर हो जाना, राज्य के साथ लीला करना, कितना कुछ एक परम धाम शब्द में, एक निज धाम शब्द में समेटा गया है। एक ही शब्द में बहुत कुछ हमको मिल जाता है। फिर ऐसे ही दूसरा एक शब्द है परब्रह्म, जिन्हें हम राज्य कहते हैं। राज्य शब्द में, परब्रह्म शब्द में भी इतना कुछ समेटा गया है कि जगत के सारे देवी देवता के मालिक, सबके स्वामी, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझा जा सकता है, जो एक है और उनसे ही सबका विस्तार हुआ है। जैसे बीज एक होता है, वृक्ष में अनेक डालियां लगती है, ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबके बीज हैं, सबके जो है मूल हैं, केंद्र हैं। इस रूप में हम उस शब्द से सब कुछ जान सकते हैं। फिर वाणी में और एक शब्द आया है जागनी।
जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार पहचान कराऊं, पीयूषों सुफल करूं अवतार। अब जाग देखो सुख जागने, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर के इन चारों को या में भोग। अब और ईसक भानु हम देखूं वतन अपना, निज धाम करूं चरण तले विश्राम, बिलसों पियासों प्रेम काम। देखिए ये जगाने वाले शब्द है ना। तो जागनी शब्द सुनते ही हमारे हृदय को ये शब्द झकझोरने लगता है, उठो 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 ऐसे। देखिए सुबह अलार्म की घंटी बजती है ना, टुन 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 करके घंटी बजती है ना, कैसे हम फट से जग जाते हैं ना। ऐसे ही वाणी के एक एक शब्द हम पढ़ते हैं, अलार्म की घंटी से तो संसार में जागते हैं, वाणी के शब्द से परम धाम में जागते हैं। ऐसी ये घंटी है, घंटी बजती है, एक एक शब्द हमारे दिल को छूने वाले शब्द यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। फिर एक शब्द प्रणाम शब्द है, उसमें तो कितना कुछ छुपा हुआ है कि हम विनम्र हो करके प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं, भावना से प्रणाम करते हैं, भक्ति से प्रणाम करते हैं, राज्य को भी प्रणाम करते हैं, सुंदर साथ को भी प्रणाम करते हैं। देखिए हम ऐसे स्वार्थी नहीं है कि राज्य को प्रणाम करके निकल जाएं। आसपास में सुंदर साथ बैठे हुए हैं तो उनको भी प्रणाम 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 करके सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्यामा जी ना अंग वो सुंदर साथ, हमारे सुंदर साथ भी तो श्यामा जी के अंग अंगी हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना भी राज्य को प्रणाम करने के समान होता है। महाराजा छत्रसाल जी ने बीतक में क्या कहा, श्री प्राणनाथ के दीन में जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। उन्होंने कहा प्राणनाथ जी के धर्म में जो ईमान लाता है, विश्वास लाता है, विश्वास लाने के ऊपर भी छत्रसाल तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो देखिए प्राणनाथ जी पे तन मन धन कुर्बान करने वाले तो अनेक मिलेंगे, पर प्राणनाथ जी के जगाए हुए सुंदर साथ में भी तन मन धन अर्पण करने वाले तो महाराजा छत्रसाल जी निकले। देखिए ऐसे ही हमको भी होना चाहिए, जैसे राज्य को आदर करते हैं ऐसे ही सुंदर साथ को भी आदर करें, क्योंकि उनके हृदय में भी राज्य बैठे हैं ना, वो भी राज्य का नाम जपते हैं, वो भी राज्य को याद करते हैं, वो भी राज्य का ध्यान करते हैं। और राज्य ने कहा कि मेरा परम धाम ऊपर नीचे ना ढूंढो, सुंदर साथ के दिल में ही मेरे परम धाम को ढूंढो। ऐसा राज्य महाराज ने खुद कहा है, ऊपर तले अर्श ना कया अर्श कया मोमिन कलो, ब्रह्म सृष्टि का हृदय मेरे लिए परम धाम है। तो हृदय को धाम बनाना, मन को मंदिर बनाना कितना अच्छा कार्य है। इसलिए कहते हैं कि ये जागृत वचन है, इनको स्वीकार करो। जगावत तत खिन्ना, तत्काल ये वचन आपको जगा देते हैं। आप पारायण पढ़ने बैठिए, कोई वाणी का पाठ कीजिए, वाणी गायन कीजिए, वाणी चर्चा कीजिए, कुछ भी आप कीजिए। ये सब विधियाँ हैं, अलग अलग विधियाँ हैं वाणी से जुड़ने के लिए। गायक है, आवाज़ उसकी अच्छी है तो वाणी गा करके सुनाए, है ना। पढ़ने का उसका अच्छा अभ्यास है तो पारायण पढ़ करके वो दिखाए, और चर्चा करने के लिए उसके पास अभ्यास है तो चर्चा करके सुनाए। तो देखिए कैसे भी करके इस वाणी का आस्वादन हम लोग करें। जो मीठा होता है कहीं से भी आस्वादन करो, वो मीठा ही मीठा होता है। जैसे मिश्री का ढेला होता है ना, ऊपर से चाटो तो भी मीठा, नीचे से चाटो तो भी मीठा, अगल बगल से कहीं से भी चाटो, मीठा ही मीठा आपको होता है। ऐसे ही ये वाणी रात से पढ़ना शुरू करो, क़यामतनामा से पढ़ो, किरंतन से पढ़ो, परिक्रमा से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको अच्छा ही लगता है, मंगलकारी लगता है, क्योंकि ऐसे वचन हैं कि ये वचन तत्काल जगावत तत खिन्ना। जो न लीजिए सिर अपने, कहते हैं, पर लेने वाले के लिए तो बहुत कुछ है। कुछ लोग लेते नहीं, जिम्मेवारी ना लेने वाले कुछ लोग होते हैं ना, जिम्मेवारी लेते ही नहीं है। जैसे मंदिर के कमेटी में चुन करके आए पर कोई भी मंदिर की जिम्मेदारी नहीं लेते। चुन करके आना अच्छा लगता है, पर मंदिर में सेवा देना, जिम्मेदारी देना, हम चुन करके आए हैं तो मंदिर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कोई भी विभाग में मैं सेवा दूं, ऐसे नहीं मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, ऐसे करते रहते हैं तो पद में रहने का क्या मतलब हुआ फिर। तो ऐसे ही घर में भी सदस्य होते हैं,
घर के भी सदस्य में से माँ कितना काम कर रही है और लोग सहयोग करने नहीं जाते। माँ भोजन बना रही है तो और सदस्य को भी जुट जाना चाहिए कि अकेले माँ की ड्यूटी ये थोड़ी ही है, हम सबकी भी ड्यूटी है, हम सबको भी भोजन करना है। पर जिम्मेदारी लेने वाले लोग तो ले लेते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं ना कुछ लोग, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, न देश की जिम्मेदारी, न घर की जिम्मेदारी, न मंदिर की जिम्मेदारी, न संस्था की जिम्मेदारी, न कोई समाज की जिम्मेदारी, कुछ नहीं। तो जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, श्री जी महाराज कहते हैं, जो न लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन न। फिर वचन तो महान है पर कोई उसको जिम्मेदारी लेकर के ग्रहण ही नहीं करता। आप देखिए दुनिया में कितने अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं ना, खाता ही नहीं है तो तंदुरुस्ती कहाँ से आएगी। दुनिया में कितने कितने प्राकृतिक फल फूल इत्यादि हैं जिनमें बहुत कुछ ताकत की चीज़ें हैं, पर कोई बोलते हैं मुझे फल ही अच्छा नहीं लगता है, हम फल छूते नहीं है, वो तो बंदर का आहार है बोलते हैं ना कुछ लोग। फल तो परमात्मा ने बंदर को खाने के लिए बना दिया, जो जंगल में होते हैं ना, तो हमको कुछ फल नहीं लेना है। तो इतने अच्छे अच्छे फल स्वादिष्ट हैं, उसमें कितनी ताकत की चीज़ें हैं कि उसका जूस कितना प्रभावी होता है, पर किसी को लेना ही नहीं है। अन्न इत्यादि में भी कितनी शक्तियाँ होती है, परंतु किसी ने कहा कि मुझे वो सब लेना ही नहीं है, लेने से उसका असर होता है। दवाइयों में भी बड़ी ताकत होती है, कैसी कैसी बीमारी दवाइयों से भाग जाती है ना। कोई कहे मुझे दवा नहीं लेनी है, तो डॉक्टर ने चेक किया, आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवाई लेकर के आप घर में आए, दवाई समय से लेते नहीं हैं, तो बीमारी कैसे ठीक होगी, बीमारी हटेगी नहीं। ऐसे ही जन्म मरण की ये बीमारी, आवागमन की बीमारी, मोह माया की बीमारी, भवसागर की बीमारी, 84 के चक्र की बीमारी, ये तारतम बाणी पीने सही, तारतम बाणी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए भोम का सुख होवे ताको। कहते हैं संसार का जहर उतारना है तो अमृत पीना पड़ेगा ना, अमृत नहीं पिएंगे तो जहर कैसे उतरेगा। मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर, श्री जी महाराज कहते हैं जहर को उतारना है तो मेहर को पीना पड़ेगा ना, मेहर नहीं पिएंगे तो जहर नहीं उतरता। आप जैसे देखिए कुछ लोग शराब पीते हैं, प्रणामी परंपरा में तो शराब को बहुत खराब माना जाता है, पीने की छूट नहीं है। कुछ लोग पीते हैं ना, तो शराब का नशा उतारना है तो उसको छाछ पिलाया जाता है। छाछ पीने से क्या है, शराब का नशा कम हो जाता है। तो कोई चीज़ उसको हटाने के लिए कुछ कहीं जहर चढ़ गया, सांप का जहर चढ़ा, बिच्छू का जहर चढ़ गया, तो इंजेक्शन लगा करके जहर को उतार दिया जाता है ना। ऐसे ही जीवन में, हमारे जीवन में माया का जहर चढ़ा हुआ है। माया, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, तेरा मेरा, द्वंद्व, फंद, न जाने कितने जहर हम पर चढ़े हुए हैं। पर धनी की मेहर का हम अनुभव करेंगे, मेहर सागर का पाठ करेंगे नित्य निरंतर, तो संसार का जहर उतर जाता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, कहा करे वचन मैं न लिया सिर अपने। अब हमें विचार करना है कि मैंने सिर में लिया कि नहीं। दिया तो बहुत कुछ धनी ने है, परंतु मैंने उसको ग्रहण किया कि नहीं। कहते हैं मैंने लिया कि नहीं। हम खुद को परीक्षण करके देखना है कि मेरे ऊपर उसका असर है कि नहीं, अपने आप को देखना है। मेरे ऊपर असर होगा तो मैं सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके राज्य की पूजा करूंगा, राज्य के निज नाम का जप करूंगा, राज्य का स्मरण करूंगा, राज्य का चरणामृत महाप्रसाद में ग्रहण करूंगा। मेरे ऊपर असर होने का यही कारण है। नहीं असर है तो आराम से उठते हैं, नहाना धोना कुछ नहीं, नाश्ता पानी कर करके फिर न महाप्रसाद न चरणामृत अपने काम में लग जाते हैं। कोई असर हमारे ऊपर राज्य का नहीं हुआ, पर वाणी का एक शब्द का भी असर हो जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हमारे जीवन में सात्विकता और हमारे जीवन में निर्गुणी भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। तो कहा दे वो दोष और न, मैंने ही स्वीकार नहीं किया तो औरों को क्या दोष देना कि और लोग नहीं करते हैं। पहले मुझे करना होगा, मेरे को उदाहरण बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल मेरा दिया जाए, ऐसे मुझे बनना पड़ेगा, तभी तो और लोग सुधरते हैं। क्योंकि औरों को सुधारने के लिए खुद सुधरना पड़ता है ना।
तो जैसे विद्यार्थी को सुधारना है तो टीचर को सुधारना पड़ता है ना। टीचर लोग टाइम से स्कूल पहुंचते हैं तो विद्यार्थी भी टाइम से पहुंचते हैं। टीचर लोग ढील ढाल करते हुए पहुंचेंगे तो विद्यार्थी भी ऐसे ही करते हैं। दूसरों को सुधारने के लिए खुद सुधरना बहुत जरूरी है। श्री जी महाराज कहते हैं, जागे सुपना क्यों रहे, आप जग गए तो सुपना का असर नहीं रहेगा। सुपना का असर तभी तक रहता है कि हम सो रहे हैं, हम जाग जाएं, स्वप्न खत्म। ऐसे ही परम धाम की जागृति आ जाए तो संसार का भ्रम दूर हो जाएगा। ये संसार का जो भी द्वंद्व फंद है अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो कहते हैं पर हुआ हाथ इजन्ना, इसमें धनी की कृपा भी चाहिए, धनी का हुक्म भी चाहिए। हुक्म के पात्र बनेंगे। हुक्म किसको देते हैं? जो हुक्म का पात्र बनता है उसको ही धनी हुक्म देते हैं। इसीलिए वो खुद भी जागता है, औरों को भी जगाता है, विश्व जागने का कार्य वो कर लेता है। ऐसे ही कार्य हम सबसे जितना हो सके हम एक दो को जगाएं, ज़्यादा को नहीं जगा सकते हैं। कोशिश तो करें कि हमारे से 12 लोग जग जाएं। नहीं जग सके तो एक दो को हम जगाएं, अपने ही घर के बच्चों को जगाएं, अपने ही घर में जो बहू बेटियाँ हैं उनको जगाएं, अपने ही मित्रों को जगाएं, तो भी हमारी आत्मा जागी हुई है इसका प्रमाण होगा। क्योंकि जागने का प्रमाण क्या है? आप रात को 2 बजे जागे और थोड़ी देर में जाग करके सो गए। सुबह उठ करके आप कहिए कि हम रात को 2 बजे जगे थे, तो सब लोग कहेंगे क्या पता जगे थे कि नहीं जगे थे, हमको तो नहीं जगाया आपने। पर 2 बजे जग करके आपने 1-2 को जगाया, देखो मुझे जाग आ गई 2 बजे, तो सुबह आप कहेंगे मैं 2 बजे जागा था। तो जिन जिन को जगाया वो कहेंगे हाँ ये जागे थे और हमको भी जगाया था। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में हम किसी को ब्रह्म ज्ञान देकर या परमात्मा की महिमा बता करके जागनी करते हैं तो हमारे जागने का प्रमाण वही हो जाता है। सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण, श्री जी महाराज ने कहा। तो ये चौपाई तो चलती ही रहेगी और 1 घंटा खींचे तो भी आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु जल्दी में हम लोग ही हैं। क्योंकि हमारी यात्रा, ये जो 15 दिन की यात्रा हम लोगों ने राजस्थान और गुजरात की निकाली थी, आज उसका समापन है गणदेवी में आकर के। आप जैसे धर्म प्रेमी, राज्य प्रेमी सुंदर साथ के पास आकर के फिर कल से हम लोग फिर वापस हमको जाना है। हम लोग बाई रोड आए हैं तो जिधर से आए उधर से ही हमको जाना है लौट करके। तो आप सबसे मिल करके बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ। दिन भर आप सबके बीच रहने का मौका मिला। राज्य कृपा करेंगे तो फिर से हम लोग कोई समय आकर के इसी तरह वाणी वचन चर्चा वार्ता आप सबके बीच रखेंगे। तो अभी चौपाई दोहराते हुए इस प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मैं न लिया सिर अपने, तो कहा देऊं 2 सौराना, जागे सुपना क्यों रहे, पर हुआ हाथ ही जाना, पर हुआ हाथ ही जाना। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। प्रणाम।